आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 617वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ जैसे वक्तव्य देकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं पता नहीं। कांग्रेस की नैया के खवैया बने राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर्स और उनके सलाहकारों पर अब वाकई तरस आने लगा है। लिमटी की लालटेन के 617वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस की नैया के खवैया बने राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो क्या वे उस बारे में विचार नहीं करते हैं? क्या कारण है कि राहुल गांधी अक्सर विवादों में ही घिरे रहते हैं? देश की सबसे पुरानी और आधी सदी से ज्यादा समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं और उनके द्वारा इस तरीके से जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उन वक्तव्यों की क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है? जो अक्सर ही राहुल गांधी वक्तव्य दिया करते हैं। राहुल गांधी को सोचना होगा कि उनके द्वारा दिए गए भाषणों की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है या उन्हें कौन सलाह दे रहा है कि वे इस तरीके की बात करें। उनको सलाह देने वाले कौन हैं? क्या इस तरह के वक्तव्यों के साथ राहुल गांधी ये सपना देख रहे हैं कि इस साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले पाएंगे? सियासत में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना आम बात है, पर इसमें धर्म के बारे में कुछ भी कहना शायद इसलिए उचित नहीं है क्योंकि धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला राहुल गांधी ने और कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि पीएम मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे रह जाओ। कहां तक उचित माना जा सकता है इसे? देखा जाए तो विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी का ये धर्म है कि सत्तारूढ़ दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, सत्तारूढ़ दल को कोसें, उनकी असफलताओं को गिनाएं, पर धर्म पर इस तरीके से बोलने का अधिकार शायद उन्हें नहीं है। भगवान श्री राम सभी के आराध्य हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने भगवान श्री राम के संबंध में जो कहा वो किस संदर्भ में कहा ये तो बात तो वे ही जाने, पर उनकी ये बात वास्तव में दिल में पीड़ा उठाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। राहुल गांधी के सलाहकार कौन हैं? उनके लिए स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? इस बारे में राहुल गांधी को तय करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये उनका नितांत निजी विषय है, पर जिस तरीके से उनके वक्तव्य आ रहे हैं उसके कारण ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राहुल गांधी को ये तय करना चाहिए कि उनको दी जाने वाली सलाह या उनके भाषणों में उनकी छवि किस तरीके की निर्मित हो रही है। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि रामानंद सागर के द्वारा जिस रामायण सीरियल का निर्माण किया गया था, रामानंद सागर उसके निर्माता और निर्देशक थे, उसका प्रसारण 1.5 साल 18 महीने तक हुआ था। रामायण सीरियल का प्रसारण 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक हुआ था। उस दौर में रामायण सीरियल के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी, गलियां सूनी हो जाती थी। इस बात की आप और हम साक्षात गवाह हैं। ये सब कब हुआ? जाहिर है कांग्रेस के शासनकाल में। फिर राहुल गांधी भगवान राम के बारे में इस तरीके का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? क्योंकि रामायण सीरियल से ही के उपरांत ही लोगों के घर घर तक भगवान श्री राम की सारी कथाएं पहुंची। राहुल गांधी के द्वारा जो बात कही गई है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने आहत हुए हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, पर राम पर आस्था रखने वाला हर आम भारतीय बुरी तरह आहत हुआ ही होगा। हम अपनी बात करें तो बचपन में जब हमें पहली कक्षा में गिनती सिखाई जाती थी तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा नहीं सिखाया जाता। राम 2 3 4। हमारे शिक्षक वे किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय के हों वो ये कहा करते थे कि राम सबसे पहले, इसलिए एक नहीं राम 2 3 4।
बचपन से हमारे दिलो दिमाग में जो बात है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास जिसके प्रति है, उसके बारे में अगर राहुल गांधी इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं तो उसे कतई उचित नहीं माना जा सकता है। देखा जाए तो राहुल गांधी के द्वारा भाजपा की राह ही आसान की जा रही, भाजपा की राह को ही आसान किया जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा लगने लगता है कि राहुल गांधी के आसपास भाजपा के रणनीतिकारों ने ही अपने लोगों को प्लांट करके रखा है। सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले के लिए भगवान राम आराध्य हैं। इसके बाद भी राम मंदिर के मामले में कांग्रेस का स्टैंड उसके गले की फांस बनता जा रहा है। राहुल गांधी को भगवान राम के बारे में इस तरह से बात कहकर पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक कहावत है, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, पर यहाँ तो कुल्हाड़ी पर पैर ले जाकर मार दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस तरीके का काम उन्हें कतई नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार की असफलताओं की लंबी फेहरिस्त भी मानी जा सकती है, जिनको मुद्दा बनाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को नाकाम करार दे सकते थे। मामला भ्रष्टाचार का हो, मामला बेरोजगारी का हो, इन सारे मामलों में किसानों का मसला हो, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, इन सारे मसलों में राहुल गांधी अगर चाहते तो ये जो वाक्य उन्होंने कहा भगवान राम को लेकर, इसे कहे बिना भी वे मोदी सरकार को नाकाम करार दे सकते थे, घेर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ और अब तो तीर कमान से बाहर निकल चुका है। विभिन्न मीडिया पोर्टल्स पर अगर आप नजर डालें तो एक खबर प्रमुखता से दिख रही है, चल रही है, वो है कि लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों में सतर्क रहने की सलाह दी है। आयोग का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भविष्य में अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग से कहा था कि पिछले साल नवंबर में राहुल गांधी के भाषण के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य भाजपा नेताओं को पर हमला करते हुए उन्हें जेब कतरा शब्द का उनके लिए प्रयोग किया था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पनौती और जेब कतरे वाले तंज को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हितचिंतकों, विशेषकर सोनिया गांधी और प्रियंका वडेरा को चाहिए कि वे पिछले एक साल में राहुल गांधी के सलाहकार कौन रहे हैं, उनकी भाषणों की स्क्रिप्ट किसने लिखी है, इस बारे में उनके भाषण किसने तैयार किए हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी और प्रियंका वडेरा को इस बारे में तफ्तीश करनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और ब्लॉक इकाई के पदाधिकारी, जितने भी संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों के द्वारा कांग्रेस की रीति नीति राहुल गांधी के बयानों को कितना शेयर किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जब भी राहुल गांधी ट्रोल हुए थे, उनके ट्रोल होने वाले संदेशों का कितनी ईमानदारी से जवाब उन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया गया है, ताकि राहुल गांधी जिन पर हर कांग्रेसी नेता की आस की है, उनका उपहास सोशल मीडिया पर उड़ने से रोका जा सके। करना कांग्रेस के नेताओं को है, कांग्रेस के हितचिंतकों को है, कांग्रेस के रणनीति निर्धारकों को है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 617वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 618वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।